जी अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा आज़रबाईजान लैंग्वेज का सेकंड लेसन है जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। पहले हम फर्स्ट लेसन की रिवीजन करेंगे, तो उसमें पहले जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं उनको मैं प्रोनाउंस कर दूंगा, ताकि बाद में गनाफिल खानम जो है उसको वो आज़री अल्फ़ाबेट्स को जो है वो प्रोनाउंस कर दें। एक रिवीजन हो जाएगी और उसके बाद हम आगे नेक्स्ट लेक्चर यानी लेसन 2 की तरफ मूव करेंगे। तो ये हमारे पास जैसे ए बी सी डी ई एफ, तो एफ तक है, इसी तरह जी। तो ये सारे इंग्लिश हरूफ है और जो आज़रबाईजानी के हरूफ यहाँ पे नहीं है उनके आगे हमने खाली जगह छोड़ दी है। तो ये ऑलमोस्ट आप कह लें कि ये एक हरफ है और दूसरा ये हरफ ये इंग्लिश में नहीं है और तीसरा ये हरफ, ये तीन जो है इंग्लिश में नहीं है, ये आज़रबाईजानी लैंग्वेज में है। मिस आपको इसके बारे में बताएगी। Zahmetul masa bunun necə oxuyurlar? Yavaş və yüksək səslə oxuyursunuz zəhmət. A, B, C, Ç, D, E, F, G, G। ठीक हो गया। अब जो इंग्लिश में ए है उसको आ पढ़ा इन्होंने, बी को बे पढ़ा और सी को जे पढ़ा। और सी के नीचे एक छोटा सा डंडा जब हम लगाते हैं तो उसको सी एच चे की आवाज़ दी। और उसी तरह डी को द यानी दाल उस हिसाब से। और ई और ये नीचे जो है ए हरफ है, उल्टा आप इसको ए कह सकते हैं। और उसके बाद एफ है, एफ को एफ ही कहेंगे। और जी जे के उसी तरह से जी की ही आवाज़ देगा, लेकिन जी के ऊपर एक छोटा सा उल्टा कैप जब डालते हैं तो जो हमारे पास एन और गैन है, जो गैन की आवाज़ ये देगा गे, उसी आवाज़ को लेके चलेंगे। अभी तरह तकरार रोकिए से। A, B, C, Ç, D, E, F, G, R। गे और çok sağ olun। आज हम दूसरा जो लेक्चर इसका शुरू करने जा रहे हैं, लेसन 2। और लेसन 2 में जो है ये इसी तरह से इन्होंने लिखा हुआ है, मैं इसके आगे लिखता जाऊंगा। ये एच जो है ये आज़री में इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं। उसके बाद एच के बाद आई आ जाएगा और आई के बाद जे है, जे के, और फिर इसी तरह से एल है और एम, और इसी तरह से एन चलता जाएगा और ओ, और फिर इसी तरह पी आ जाएगा। अब इसमें दो हरूफ हैं जो यहाँ पे नहीं है। एक तो डंडे के बगैर आई है और दूसरा ओ के ऊपर दो नुक्ते हैं। ओ के ऊपर दो नुक्ते हैं। ये दो जो आज के अल्फाज में आएंगे। ज़हमतुल मसा bunlar Azerbaycan diliyle necə oxuyurlar? H, I, J, K, L, M, N, O, P, bu da I, Ö। ई ओ। अब इसमें फ़र्क क्या है? वही एक्सेंट के हिसाब से इन्होंने भी एच को एच ही पढ़ा है। आप हे कह लें इसको, हे हम हे की आवाज़ देते हैं लेकिन हम उसको एच कहते हैं, लेकिन ये उसको हे आई जे के एल एम एन ओ पी। अब ये जो आई बगैर डंडे के है तो इसको इन्होंने कैसे प्रोनाउंस किया? की आवाज़ से। और जो ओ के ऊपर दो नुक्ते हैं इनको जैसे लंबा कर दो ना, ऊ यानी लंबी आवाज़ करके ऊ की साउंड दी इन्होंने, नजर ओ। हाँ, ये बड़ा मुश्किल सा है लेकिन आप कर लेंगे मेरे ख्याल में। ओ यानी कि बड़े प्यार से या थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा करके ऊ थोड़ा सा लंबा कर लें। ठीक हो गया। तो इस तरह एच आई जे के एल एम एन ओ पी आई ऊ। ठीक है। अब इसके जो हर्फ है आदिल इंग्लिश में बोलता जाएगा एच से, और ये आज़री में बोलती जाएंगे और आप इसको सुनते जाएं। इंग्लिश दिली sizde Azerbaycan dili. Okey. Evet. Kapak. Biraz yüksek. Okey. Voice, Buz, jelly, jele, keyboard, klaviatura, lamp, lampa,
moon, ay, nuts, lefe, octopus, malüska, pen, gelen. हम्म। Azerbaycan. आज़रबाईजान उसके भी आप बोल दो ना, आप इंग्लिश बोलो ना। week, Hefte, knife, bıçak, now, indi, magazine, jurnal, cabbage, çelen, lamp, lampa, interesting, maraglı, normal, normal, no, room, otak, country, ölçer, window. pencere. Ankara. अच्छा इसमें ben İngiliz dili de diyelim, siz onu bir tane de tekrar diyeceğiz. हैट जो है उसको इन्होंने फपक कहा, Papak, फपक। वीक जो है उसको हफ्ता, यानी कि एक हफ्ता हमारी उर्दू लैंग्वेज में भी हफ्ता है और आज़री लैंग्वेज में भी हफ्ता है, तो ये सिमिलैरिटी होगी। जैसे दोस्त, दुश्मन, सरहद, बाजार, दुकान, हफ्ता, तो 30% अल्फाज जो हैं वो सिमिलर हैं। तो जहाँ पर आपने वीक को देखा, हफ्ता है, तो उसके बाद नाइफ यानी चाकू जो है, bıçak, बचाक। नाव यानी अब, इंदी, इंदी। आइस, buz, बुज, बुज कहते हैं जो हमारी बर्फ है, आइस, उसको बुज इसको बोला जाता है। इसके बाद मैगजीन जो है, हम जर्नल भी बोलते हैं, हमारी उर्दू लैंग्वेज में भी आता है, तो ये भी जो है जर्नल उसको पढ़ते हैं। जर्नल जो होता है लफ्ज़, तो उसको जर्नल कहते हैं, लेकिन ये सिमिलरिटी है इसमें। इसके बाद कैबेज जो है, जो बंद गोभी है, उसको कलाम, छलाम, çene, छलाम उसको बोला। इसी तरह से जो लैंप है, तो ये लैंप जो रोशनी वाला होता है, इसको ये लैंपा बोलते हैं, लैंपा, lampa, लाम्पा। तो लैंप, लाम्पा, यानी कि आ की आवाज़ वो दोनों तरफ जानी चाहिए। उसके बाद इंटरेस्टिंग, तो मरागली, maraglı, मरागली। इसके बाद जो आ जाता है महीना, मंथ, तो उसको मून, जो चांद ay, आए। तो इसी तरह से नट्स जो है, लाफा उसको कहा, लाफा। खाने वाले जो नट्स आ गया। इसके बाद नॉर्मल, नॉर्मल ही है। रूम, कमरा जो है, otak, उतक। और उसके बाद कंट्री, ölçer, ओल्छा। और इसके बाद विंडो, pencere, पंजारा। और पेन जो है, gelen, कलम। तो देख लें, ये फिर सिमिलरिटी आ गई कि हम भी पेन को कलम कहते हैं, ये भी कलम कहते हैं। हम भी हफ्ते को हफ्ता कहते हैं, वीक यानी हफ्ता, तो ये भी वीक को हफ्ता कहते हैं। इसके बाद लैंप को हम भी लैंप कहते हैं, तो ये लंपा कहते हैं। तो फ़र्क क्या हुआ, कलम भी सेम हो गया, कलम, और उसके बाद हफ्ता भी सेम हो गया, और इसी के बाद लैंपा भी सेम हो गया, नॉर्मल भी सेम हो गया। तो जब आप सीखना शुरू करते हैं, तो आपको 30% अल्फाज सिमिलर नज़र आएंगे, लिहाजा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज़री मुश्किल ज़बान नहीं है। अगर आप सीखना चाहते हैं, 3 महीनों में आपको बड़ी आसानी से समझ आ जाएगी। या आप डेली का लेक्चर लिखते जाया करें और उसको साथ साथ प्रोनाउंस करते जाया करें। Siz zahmet olmasa İngiliz ve Azeri bir tane tekrar okuyorsunuz. Onlar yani kayda alsınlar zahmet olmasa. hat, kapak, ice, buz, jeli, keyboard, klaviatura, lamp, lampa, moon, ay, nuts, lefe, octopus, molluska, pen, gelen. Hefte, week, bıçak, knife, indi, no, jurnal, magazin, çelen, cabbage, lampa, lamp, maraglı, interesting, normal, normal, otak, room, ölçer, country, pencere, window. çok sağ ol, तशक्कुर एलीराम। हम कहते हैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, तो ये टर्किश लैंग्वेज में तशक्कुर एलीराम। तो çok sağ ol, teşekkür ederim. Ben de size teşekkür ederim. Onu çok sağ ol. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत शुक्रिया।